प्यारे बच्चों आदाब, जय श्री राम। आज हम एक नज़म पढ़ने वाले हैं और नज़म का अनवान है हमंद। ये 4th क्लास की बुक है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमंद। हमंद क्या होता है? ये एक ऐसी नज़म होती है जो खुदा की तारीफ़ में लिखी जाती है। तो हम पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इस नज़म में लिखा क्या है। यहाँ पे देखिए, ए दो जहाँ के वाली, ए गुलशनों के माली, हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली। तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली, पत्तों में तेरी सब्ज़ी फूलों में तेरी लाली। सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। एक और मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ए दो जहाँ के वाली, ए गुलशनों के माली, हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली। तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली, पत्तों में तेरी सब्ज़ी फूलों में तेरी लाली। सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। तो इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बच्चे हैं छोटे छोटे जो खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कहते हैं, ए दो जहाँ के वाली, यानी कि ए दो जहाँ के मालिक। वाली किसको कहते हैं? मालिक को। ए दो जहाँ के मालिक, ए गुलशनों के माली। तो जो बागों की रखवाली करने वाला होता है उसको कहते हैं माली। तो ये भगवान को क्या कहते हैं कि आप ही दोनों जहाँ के मालिक हो और आप ही गुलशनों के माली हो, आप ही गुलशनों की देखभाल करने वाले हो। हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, यानी कि जिस भी चीज़ को हम देखते हैं तो आपकी ही बड़ाई जो है वो नज़र आती है। तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली। फैज़ होता है फ़ायदा, सरसब्ज़ डाली डाली कि हमें जो भी दिखता है, जो भी सरसब्ज़, जो भी हरी भरी डालियाँ हमें दिखती हैं, सब के सब तेरी ही वजह से है। पत्तों में तेरी सब्ज़ी फूलों में तेरी लाली, के फूलों में जो हमें लाली दिखाई देती है, जो लाल रंग फूलों में होता है वो भी खुदा की ही वजह से है। और पत्तों में जो हरा रंग है वो भी किसकी वजह से है? खुदा की ही वजह से है। सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। और आखिरी की दो लाइनों में ये बता रहा है कि जितना भी जो कुछ भी हमें यहाँ पर नज़र आता है जहाँ में, वो सारा का सारा तेरा ही काम है। वो जो तेरा नाम है वो सबसे प्यारा है। अब अगले पेज पर देखिए, ये खाक आग पानी है तेरी मेहरबानी, ऊंचे पहाड़ चुप हैं देकर तेरी निशानी। है दम कदम से तेरे दरियाओं में रवानी, है फैज़ आम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि खाक कहते हैं मिट्टी को, कि ये मिट्टी, आग और पानी सब तेरी ही मेहरबानी है। ऊंचे पहाड़ चुप हैं देकर तेरी निशानी, कि जो भी हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आते हैं ये भी किसकी निशानी है? खुदा की निशानी है, यानी उसके ही बनाए हुए हैं। है दम कदम से तेरे दरियाओं में रवानी, कि जो दरिया बह रहे हैं और उनमें जो रवानी है वो भी किसकी वजह से है? खुदा की ही वजह से है फैज़ आम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, यानी कि तेरा जो फैज़ है वो आम है और तेरा जो नाम है वो सबसे प्यारा है। अब देखिए, हर शय में हमने देखा तेरे करम का साया, जिस जा भी हमने ढूंढा तेरा निशान पाया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया, हर एक गुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हर शय यानी हर चीज़ में हमने देखा तेरे करम का साया, यानी कि हर चीज़ में हमें तेरी ही मेहरबानी का साया नज़र आता है। जिस जा भी हमने ढूंढा, यानी कि जिस भी जगह पर हमने जाके ढूंढा हमें तेरा ही निशान मिला। खालिक है तू खुदाया, खालिक किसको कहते हैं? खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ए खुदा तू ही खालिक है, यानी तू ही सबका पैदा करने वाला है, मालिक है तू खुदाया। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इस मिसरे में कि ए खुदा तू ही मालिक है,
हर एक गुलाम तेरा प्यारा है नाम तेरा, यानी कि हर शख्स जो है वो तेरा गुलाम है और तेरा जो नाम है सबसे प्यारा है। तू सबको पैदा करने वाला है और तू सबका मालिक है, तेरे अलावा और कोई भी मालिक इस जहाँ का नहीं है। तो ये थी नज़म हमद, जिसमें खुदा की यानी भगवान की तारीफ़ की गई है। और इस नज़म को जो लिखने वाले शायर हैं उनका नाम है हफीज़ जलंधरी। तो आइए इसके कुछ हम अल्फाज मैंने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पढ़िए और समझिए। वाली मालिक, गुलशन बाग। अगले पेज पे देखिए, हिकमत होती है कारीगरी कुदरत, निराली अनोखी सबसे अलग, फैज़ करम या फ़ायदा, दम कदम होता है हस्ती वजूद, शय होता है चीज़, करम होता है मेहरबानी या रहम, जा होता है जगह, खालिक होता है पैदा करने वाला। और आखिर में देखिए, आखिर में लिखा हुआ है गुलाम। तो गुलाम किसको कहते हैं? बंदा, मुलाजिम या फिर नौकर। तो ये थी नज़म हमद, इसके अल्फाज मैंने हमने पढ़ लिए। तो ये वीडियो का पहला पार्ट था। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आगे इसके जो भी सवालात हैं, जो खाली जगह हैं, वो करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।